हेलो हेलो। ठीक है। चलो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
क्लियर हो बताओ। आते हैं, चलिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, चार्ज की 3 सिचुएशन होती है। अगर हमारे पास वी हैव चार्ज, अगर मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, इसकी ना 3 कंडीशन होती है। एक तो ये स्टैटिक हो या फिर रेस्ट, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेट नहीं करता, वेलोसिटी सेम होती है। थर्ड कंडीशन है अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में हो, एक्सेलरेटेड मोशन, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ बोल लो, सब अपने से बोल दो सर, भले ऐसा कुछ ना हो। चार्ज की 3 सिचुएशन है, या तो चार्ज रुका हुआ होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, अदरवाइज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। अगर स्टैटिक है या रेस्ट पे है तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके आसपास जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया तो इसके सराउंडिंग में जो फील्ड होगी दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, साथ साथ इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट, वायर में करंट फ्लो कर रही है, एक वायर हमने लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो चार्ज तो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर एक करंट कैरिंग वायर के नियर बाई आप एक कंपास रखोगे तो कंपास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा, है ना। डिफ्लेक्शन कंपास में शो होने का मतलब वो क्या शो करेगा, नियर बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज मोशन में है तो जितने वायर हैं, जितने में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट मूव कर रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड कंडीशन, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो सब में क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड आता है ईएम वेव, है ना, ईएम वेव। अब ध्यान समझिए, आराम से समझिए, अब इसमें समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ईएम वेव्स आ जाती हैं। अब ईएम वेव्स क्या होती हैं, व्हाट आर दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जहां परपेंडिकुलर मूव करते हैं स्पेस में। जैसे सन से जो रे आती है वो ईएम वेव के फॉर्म में आती है, उसके अंदर सारी वेव्स आती है। जैसे आपने एक्सरे सुना है, यूवी रेस सुना है ना, इंफ्रारेड सुना है, ये सारी वेव्स किसके पार्ट्स हैं, ईएम वेव्स के पार्ट है। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आज के बाद ये 3 बात जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हमारा चार्ज स्टैटिक है, रेस्ट में है, इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव। सबसे पहली चीज लिखिए जल्दी से, और इसे दिमाग में भी रखेंगे, फटाक से लगे। मेरे क्लास में फोन, डिसमिस करो, साइलेंट करो, साइड में रख दो। जल्दी फटाफट लिखिए। रेस्ट, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है या रेस्ट पे है, हाँ सर। एक्सेलरेटेड मोशन, वही तो ईएम वेव तो बताया, जो वेव्स आती है ना, जो एक्सरे, जैसे एक्सरे का जो मूवमेंट होता है, जो यूवी रेज का मूवमेंट होता है, वो ईएम वेव के फॉर्म में ही होता है। उसमें होता क्या बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और उनके वाइब्रेशन से एक अलग वेव जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं ईएम वेव। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती हैं। अभी बताऊंगा डिस्क्रिप्शन से, चैप्टर 8 है उसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे डिटेल में, दोनों ही। नहीं, दो वेव यूनिफॉर्म है उससे मतलब नहीं है, चार्ज कैसे मूव कर रहा है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं, ये मतलब रखता है। किसी भी चार्ज को आप एक एक्सेलरेटेड मोशन दे दो, वो ईएमएफ जनरेट करेगा। जैसे एक्सरे कैसे जनरेट होती है, इसी तरह से जनरेट होती है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को हम बम्बार कराते हैं, उसके बाद एक्सरे जनरेट होती है, तो जो जनरेट होती है ना वेव्स, इसी बेसिस पे होती है ना, एक्सरे वगैरह, वो डिटेल से पढ़ेंगे। हो गया डन। अब एक बात समझिए, समझिए, अच्छा, कभी ठंडियों में फील के जब आप वुलन क्लोथ्स में आते हो, कभी ऐसे दूसरे से हाथ टच हो जाए, अचानक से झंझनाहट से होती है, या कभी हैंडल कभी पकड़ो, अंदर वाले रूम में मेरे साथ बहुत बारी हुआ फिर। अंदर वाले रूम में जब 9 की क्लास लेता मैं, एसी चल रही होती थी ठंडियों के टाइम पे, और जैसे दरवाजे का कुंडा पकड़ता, अच्छा
क्यों होता है ऐसा भाई? देखो स्टैटिक है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने किसको टच कर रखा है? वुडन पार्ट को टच कर रखा है। अगर इसको हमने टच करा दिया, नहीं ड्रॉ 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 नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना। देखो समझो होता क्या है, ऐसे होता क्या है, जब हम वुलन क्लोथ्स में आते हैं तो हमारी जैसे बॉडी मूवमेंट होता है, लाइक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बॉडी मूवमेंट हो रहा है बार बार, है ना। तो वुलन क्लोथ से जब बॉडी टच में आता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी फ्रिक्शन की वजह से क्या क्रिएट हो जाती है, अंदर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे ही मैंने किसी ऐसे चीज़ को, मेटेलिक चीज़ को टच करा, तो वो चार्ज क्या होगा, रिलीज होगा, और वहाँ पे क्या जनरेट होता है, स्पार्क। उस स्पार्क की वजह से हमें क्या लगते हैं, झटके। जैसा देखो अचानक से स्विच ऑन करते हो, कभी देखो, कभी अगर किसी भी जैसे किसी सर्किट में या स्विच में थोड़ी सी आपको स्पेस दिखे, अचानक से अगर ऑन ऑफ करोगे तो वहाँ स्पार्क जनरेट होता है। क्यों? जहाँ अचानक से बहुत ज़्यादा चार्ज रिलीज होते हैं ना, तो वहाँ क्या जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होता है। तो इस फिगर से यही बताया गया कि यहाँ पे इन्होंने, जैसे ये है ना, मैट है, मैट है, अब मैट अगर ये रगड़ा इन्होंने, है ना, बार बार करा, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ चार्ज आ गया। डायरेक्ट टच है तो तुरंत लगेगा, अगर डायरेक्ट टच है तुरंत लगेगा, अगर टच नहीं करा तो थोड़ी देर चार्ज ये स्टेबल रहेगा, है ना, थोड़ी देर चार्ज स्टेबल रहेगा, और जैसे टच कराओगे सारा चार्ज क्या हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, फ्लो हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, तो ये वो वाली फील होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब यहाँ समझिए, एक वुलन क्लोथ हमारे पास, ये रहा बलून, ठीक है, बलून रहा, है ना। अब क्या करें, हमने तो ले गए, ठीक है, हमने क्या किया, फ्रिक्शन करा, उसके साथ फ्रिक्शन करा, अभी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठंडियों में जब आप बलून फुलाते हो, बलून फुलाते हो ना, ठंडियों, गर्मी में कम होता है, ठंडियों के टाइम जब आप रूम्स में बलून फुलाते हो, आपकी स्किन के आसपास हमेशा उड़ते रहेंगे, या आपस में वो क्या रहते हैं, चिपकने लगते हैं थोड़े थोड़े। ड्यू टू दिस क्या हुआ, जब हमने फ्रिक्शन कराया बलून का इसके साथ, वापस से देखिए, पहले मैं अब थोड़ा सा फ्रिक्शन कराता हूँ, जैसे मान लो सिर्फ हमने इतना करा है, छोड़ दिया, अभी अट्रैक्ट करेगा, बट क्या होगा, स्लो, क्योंकि चार्जेस क्या हुए, कम ट्रांसफर हुए। हमने और ज्यादा अगर फ्रिक्शन करा दिया, और तेज अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा करा दिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, अगर अब दीवार से लगा दिया, अब उसके पास नहीं जाएगा, है ना, दीवार के साइड चला गया, अब आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस बढ़ गई। अगर इसके रेंज में हमने रखा तो इसके पास तुरंत जाएगा। अब दो बलून्स लेते हैं, अब समझो, देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों, अभी दोनों दूर जाएंगे, अगर दोनों को हमने रब कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे, है ना, नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज आ गए। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या आपने सीखा, सबसे पहली चीज, जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, जैसे ये बलून हमने लिया, या आप पेन, जैसे आपके पास पेन है, बालों में अगर आपके बाल ड्राई ड्राई हैं बिल्कुल, तो ड्राई अगर करोगे उसके बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, बचपन में करें ना ऐसे, ऐसे पेन बार बार करके छोटे छोटे कागज के पीसेस रखो और उसको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। होता क्या है, जब हम किसी बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं, है ना, अच्छा ये सारी बॉडी में नहीं होता, सारी बॉडी में नहीं होता, जब मान लो पेन को आपने वूल से, या अपने बालों में, वो भी एक तरह का क्या है, वूल है, अगर उससे आप रब करोगे, प्रैक्टिकल करने लगा, अगर उससे आप रब करोगे तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बात नहीं बेटा, बात नहीं, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब एक बॉडी को, जैसे पेन ले लिया हमने, किसी चीज को अगर दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो वहां पे क्या होता है, चार्ज का कुछ ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या होती है, टेम्पोररी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, टेम्पोररी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, और वो छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ क्या करने लग जाती है, अट्रैक्ट करने लग जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसको हमने रब किया, अब इसको क्या किया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, पहले इसके पास सारे जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव थे, अब न्यूट्रल कैसे हुआ, ध्यान से, सॉरी न्यूट्रल नहीं हुआ, अब क्या हुआ, पहले इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे तो न्यूट्रल था, जब हमने इसको साथ रब किया तो हमने क्या देखा, जो निगेटिव चार्ज उसके थे यहाँ आ गए, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ, तो उसके पास सारे कैसे चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी कैसे चार्ज हो गई, नेगेटिवली। अब जैसे छोड़ोगे वैसे क्या कर लेगा, अटैक। तो दिस टाइप ऑफ चार्ज, ये चार्ज कैसे हैं, स्टैटिक चार्ज है, ये मोशन में नहीं है, ये सिर्फ बस ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहीं बैठ जा रहे हैं, तो स्टैटिक है ना। तो ये चार्ज स्टैटिक फॉर्म में है। तो जब भी फ्रिक्शन की वजह से, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हम फ्रिक्शन कराते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, उस पर कुछ टेम्पोररी चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइटर बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे यहाँ पे ये जो वुलन सूट है, ये क्या करेगा, बलून्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब दूसरा हमने देखा,
दो बलून्स जब हमने सेम करे तो दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आए, एक दूसरे से ये क्या जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट अगर किसी एक की बात करें तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो हमेशा दोनों में से किसी को अट्रैक्ट करेगा, बट दोनों एक साथ वहां नहीं जा सकते। अब अट्रैक्ट जाएंगे भी तो दूर जाएंगे, एक सेम लाइन में नहीं जा सकते, है ना, नीचे की तरफ आएगा, सेम लाइन में नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब जब भी हम वूल से बलून्स को रब कर रहे हैं तो जिस टाइप का बलून होगा सब पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट। एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हेडिंग लगे फ्रिक्शनल। हाँ, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ रव सब्सटेंसेस ड्यू टू विच they attract light object is called electricity. Line change. The electricity developed by rubbing or friction or rubbing or friction
is called frictional electricity, is called frictional electricity, called frictional electricity, ब्रैकेट में स्टैटिक, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में स्टैटिक। लाइन चेंज अगेन, द रब्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड, द रब्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड electrified, electrified or electrically charged, or electrically charged, or electrically charged। ध्यान से देखिए, अब डेफिनेशन को मैच करते हैं। हमने कहा कि जब भी हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, रब करा हमने, ठीक है, रब करा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। कैसे, उस पर कैसे चार्ज आ गया, इस पर कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस पर कैसे चार्ज आ गए नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे ये लाइटर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, उसमें और बलून में लाइटर कौन है, बलून, तो इसका मतलब वो बलून को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इन ऑब्जेक्ट को जिनके फ्रिक्शन के बाद जो इन पे चार्ज आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड। तो दोनों पे चार्ज आ गया, दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। डेफिनेशन क्लियर पूरी। नेक्स्ट लगाइए, अगली हेडिंग लगाइए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हेडिंग लगाइए एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और ध्यान से समझिए। बचपन में जैसे हम खिलौने लेने लाते थे तो 4 दिन तो चलाते थे, उसके बाद फिर उसके पुर्जे खोलते थे। चार्जर पहले आते थे, चाइनीज वाले चार्जर आते थे, थोड़ी देर में ख़राब हो जाते थे, फिर उसके पुर्जे खुलते थे। घर में कोई फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो जाती है, आपको चुल्लू पकड़ती है थोड़ा सा। अब तो खैर सब कॉम्पैक्ट हो गया, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है इंस्टाग्राम पबजी से, तो पहले खोल देते, ठीक है, पहले उसको काम करते थे, है ना, सही बोला ना। तो अब हमारे दिमाग में नहीं जाता, पहले हमारे जैसे हमारे बचपन में क्या होता था, हमारे दिमाग में ही जाता था। घर में हम वेट करते थे कोई चीज़ ख़राब हो, हमें उसके अंदर की चीज़ जानने को पता चले, ठीक है। हाँ सर, कहाँ सर, फ़ोन मिल जाए, एक फ़ोन ख़राब हुआ दूसरा आईफ़ोन ले आते हैं, अगला फ़ोन फेंक देते हैं। तो हाँ, तो एलिमेंट्री पार्टिकल समझते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। अब वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को जब ब्रेक करते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जाते हैं ना, पहले तो वो पूरा कॉम्पैक्ट होता है, फिर उसको क्या करेंगे, उसको ब्रेक करा आपने, फिर उसमें से एक चीज़ निकली, और ब्रेक करोगे उसमें एक चीज़ निकली। जैसे सेल ले लो, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो, सेल, चाहे रिमोट का सेल हो, है ना, किसी चीज़, जैसे रिमोट में जो सेल लगते हैं छोटे सेल, पहले उसका कवर है पूरा, तोड़ोगे, और उसमें अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। जब उसको तोड़ोगे फिर एक स्टील की वो जैकेट आएगी, फिर उसको निकालोगे, फिर उसमें ब्लैक वो आएगा, है ना। तो ऐसे करते जाओ ब्रेक, तो बिल्कुल आप कहाँ पहुँच जाओगे, बिल्कुल उसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जो उसमें पूरा भरा होगा, जो उसमें फिल होगा, उस पर आप पहुँच जाओगे। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, है ना। जैसे ये पेन ले लो, अब ये पेन के ऊपर हमें अंदर नहीं पता क्या है, जब हम इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे तब हमें जाके पता चलेगा अंदर क्या है, किस वजह से स्टिक हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे, है ना, बता रहा हूँ, है ना, ठीक है, ये पता चलेगी। इसी तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, तो क्या करा साइंटिस्ट ने सोचा कि जैसे हम हैं, हमारी बॉडी है, हमारे आसपास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनी है, इनका बेसिक पार्टिकल क्या है ना, सबसे डाउन पार्टिकल क्या है, कि मतलब जिसको हम ब्रेक ना कर सके, सबसे बेस पार्टिकल, कि फिर उससे ये चीज़ बन रही है, फिर उससे ये चीज़ बन रही है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पहले मॉलिक्यूल्स थे, फिर एटम पढ़ा आपने, फिर एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, चीज़ें पढ़ी, तो हम कहाँ तक जाते गए, बिल्कुल डीप में जाते गए, जो सबसे स्टार्टिंग चीज़ थी। इसी तरह से साइंटिस्ट ने सोचा कि जो इस वर्ल्ड में पूरी चीज़ें चल रही हैं, जो एवरीथिंग फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस वर्ल्ड की एवरीथिंग फॉर्मेशन में जो सबसे बेस पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब उनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अभी तक जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन है वो ये है कि दैट इज द बेस पार्टिकल। अब उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ उसको जोड़ जोड़ के अदर चीजें बनेंगी, बट हम उसको डिवाइड, उसको कट नहीं कर सकते। तो जो सबसे बेस पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब होते कैसे हैं, वैसे तो हैं बहुत सारे, बट आप जो नोन अभी तक जितनी चीजें आप जानते हो उसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है उसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन। आज तक हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन का ब्रेकिंग नहीं पता। जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका ब्रेकिंग पता है, ये भी एक चीज से मिलकर बनते हैं, उसको बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट द एलिमेंट्री पार्टिकल, व्हाई, बिकॉज सर ये किससे मिलकर बनते हैं, क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, तो इनका बेस पार्टिकल कौन हो गया, क्वार्क्स।
तो इसका मतलब क्वार्क्स को ब्रेक नहीं कर सकते, तो क्वार्क्स को ब्रेक नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ये दिस इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, दिस इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, दीज आर नॉट द एलिमेंट्री पार्टिकल। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन इज द बेस पार्टिकल, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, एलिमेंट्री पार्टिकल। वाइल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किससे बनते हैं, मेड अप ऑफ बाई क्वार्क्स। तो क्वार्क्स उनका बेस पार्टिकल हो गया, क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया आपको कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं। अब इन एलिमेंट्री पार्टिकल की कैटेगरी डिवाइड करी गई है ना, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होते हैं फर्मियन और एक होते हैं बोसॉन। समझिएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल की दो कैटेगरी डिवाइड करी गई, एक हो गया आपका फर्मियन, दूसरा हो गया बोसॉन। सर व्हाट इज द फर्मियंस, व्हाट इज द बोसॉन्स? अभी मैंने बताया एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, हर चीज के बिल्डिंग में काम आते हैं। तो फर्मियंस के अंदर वो एलिमेंट्री पार्टिकल रखे गए जो बिल्डिंग ब्लॉक के काम आते हैं। जैसे ये पेन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होगा, तो इसके ब्लॉकिंग, इसके बिल्डिंग ब्लॉकिंग में जो जो पार्टिकल इन्वॉल्व हुए उनको हमने क्या बोल दिया, फर्मियंस। दोज एलिमेंट्री पार्टिकल जो किसका काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, मैटर के बिल्ड करने में काम करते हैं, आपकी बॉडी बिल्ड करने में काम करते हैं, आपके सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बिल्ड करने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्मियंस। तो सिंपली फर्मियंस क्या हो जाते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल्स या मैटर। ठीक है, तो फर्मियंस हमारे क्या हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल्स हो गए जो किसी चीज को बिल्ड करने के काम आते हैं। व्हाट आर द वर्क ऑफ बोसॉन्स? सर बोसॉन्स क्या होते हैं, अच्छा आप समझो, जरा समझना। जैसे यहाँ के मैग्नेट रखा है, ध्यान समझिएगा, सिंपल छोटे चीज़ों में आपने देखा होगा, करके देखा होगा। यहाँ भी हमने एक, जब दोनों पोल अपोजिट होते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। अब ध्यान से देखिए, यहीं से सारी बात आपको समझ में आएगी। हमने एक मैग्नेट बनाया, इसके फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व हुआ, फर्मियंस। फर्मियंस से हमने क्या किया, मैग्नेट की फॉर्मेशन कर दी, इस मैग्नेट की भी हमने फॉर्मेशन कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने दोनों मैग्नेट को पास में रखा, कैसे पता चला इस मैग्नेट को कि भाई साहब को अट्रैक्ट करना है, या कैसे इसको पता चला कि भाई साहब को अट्रैक्ट करना है? क्या कभी दो चार्ज आपने रखा, आपने पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। कभी आपने सोचा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, क्या उनके अंदर क्या चीज़, कुछ तो होगा, कोई तो सेंस वाली चीज़ होगी। जैसे जैसे दो मैग्नेट आपने रखा, अपोजिट पोल रखा, उसने अट्रैक्ट कर लिया। क्यों अट्रैक्ट कर लिया, उसके अंदर कहाँ से ये सेंस आई कि भाई साहब हमारे अपोजिट पोल है, हमें उन्हें अट्रैक्ट करना, कहाँ से आई सेंस? दोज आर कॉल्ड द बोसॉन्स। तो इनके बीच जो ट्रेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोसॉन्स बोलते हैं। तो जैसे इनको रखा, आपने मैग्नेट को रखा और जैसे इसको सेंस किया, तो यहाँ से क्या हो गया, एक जनरेट। अच्छा अब देखो, अब इसका बेस्ट एग्जांपल समझो, अब आपको और थोड़ा बेस्ट समझ आएगा, समझिए ध्यान से। मैंने रखा, मान लो अभी हमने यहाँ रखा, अब इससे जो बोसॉन्स निकल रहे थे उसकी रेंज यहाँ तक थी, रेंज यहाँ तक फॉल हो रहा है। अब इस रेंज में उसको मैग्नेट नहीं दिखा, नहीं निकाले, अब इसको थोड़ा और आगे शिफ्ट किया, क्या अभी अट्रैक्ट करेगा इसको, नहीं करेगा। क्या अभी अट्रैक्ट करेगा इसको, नहीं करेगा। जैसे आप इसके रेंज में पहुंचोगे तुरंत ये क्या कर देगा, अट्रैक्ट। अब आपने इसको शिफ्ट करते 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 यहाँ तक ले आया, और जैसे यहाँ तक ले आए उससे निकलने वाले बोसॉन्स ने फील किया और तुरंत क्या कर दिया उसको यहाँ से। अब एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे आप रख दे तो क्या अट्रैक्ट करता है, नहीं। क्यों नहीं करता, क्योंकि इससे जो एमिट हो रहे हैं, जो बोसॉन्स एमिट हो रहे हैं, वो उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं कि उसके साथ कैसा बिहेव करना है। तो जब भी दो पार्टिकल के बीच फोर्स कैरियर का जो काम करता है, दोज आर कॉल्ड द बोसॉन्स। ये मासलेस भी, मतलब इट कैन बी मासलेस, बट फर्मियंस के पास मास होना कंपलसरी है, इसके पास मास का होना कंपलसरी है, और ये इसके पास मास हो भी सकता है और ये मासलेस भी हो सकता है ना। तो बोसॉन्स क्या करते हैं, ये फोर्स कैरियर का काम करते हैं, फोर्स कैरियर बिटवीन डिफरेंट फर्मियंस या डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल आर टू टाइप्स, वन इज फर्मियंस, सेकंड इज बोसॉन्स। फर्मियंस किसके काम आता है, बिल्डिंग ब्लॉक के काम आता है, इट हैव सम मास। बोसॉन्स क्या होता है, इसके पास मास हो भी सकता है, मे बी मास आर नॉट, ठीक है, बट ये किसका काम करता है, फोर्स कैरियर का काम करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच ये सेंस करता है कि इसे करना है। ठीक है, अब जैसे क्रिकेट में आप देखो, जैसे बल्लेबाज ने मारा, गेंद आ रही है, आप उस जगह फील्डिंग पे हो, तो तुरंत आप क्या सेंस करोगे, आपको कैच करना है ना। तो बॉल आ रही है, आपने सेट करा, आपने उसको कैच किया, तो अब देखो आपका हाथ और बल्ले के बीच दोनों क्या हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। बॉल ट्रेवल कर रही है, बॉल ने वो फील किया, बॉल आ रही है, आपने सेंस किया, और आप क्या करोगे, उसे कैच करोगे। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी लगता है कि बोसॉन्स, जैसे दो पार्टिकल के बीच हम बात करते हैं, बोसॉन्स क्या करते हैं, वो सेंस करेगा और उनके बीच वो फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमें किस बॉडी को अट्रैक्ट करना है, किसको रिपेल करना है, किसके साथ कोई बिहेव नहीं करना है।
अब जैसे अच्छा इसके बोसॉन्स निकल रहे हैं, अब आपने मैग्नेट की जगह सर हमने ये पेन रख दिया, मतलब सपोज करो ऐसी कोई चीज रख दी जो नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मेटेलिक नॉन मैग्नेटिक, कॉपी रख दिया आपने, क्या कॉपी को अट्रैक्ट करेगा? नहीं। उसके बोसॉन्स कहाँ फंक्शन करते हैं, उनको भी पता है कि किस चीज के साथ हमारी फंक्शनिंग मैच करेगी, किस चीज को हमें अट्रैक्ट करना है, किसको रिपेल करना है, या किसके साथ हमें कोई बिहेव नहीं करना है, वो भी उनके अंदर क्या होता है, सेंस। ठीक है, जब भी दो पार्टिकल के बीच किसी भी तरह का फोर्स लगता है तो वहां पे कौन अराइज होता है, बोसॉन्स होता है। क्लियर हुआ? एलिमेंट्री पार्टिकल क्लियर हुआ? एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज ए बेस पार्टिकल जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। एग्जांपल में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट द एलिमेंट्री पार्टिकल बिकॉज दे आर मेड अप बाय क्वार्क्स। एलिमेंट्री पार्टिकल आर टू टाइप्स, वन इज फर्मियन, सेकंड इज बोसॉन्स। व्हाट इज फर्मियंस? इनके पास मास होते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक के काम आते हैं। बोसॉन्स क्या होते हैं? मास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एंड दोज आर द फोर्स कैरियर जो डिफरेंट पार्टिकल के बीच ये डिसाइड करते हैं दे विल अट्रैक्ट, रिपेल और नो एनी रिएक्शन। डेफिनेशन ना लिखाओ ना, डेफिनेशन ना लिखाओ ना, पढ़ने के लिए नोट्स भेज दूंगा। अच्छा, हार्ड कॉपी मैंने बता रखी है किस किस चीज़ की मिलेगी। हार्ड कॉपी आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स की मिलेगी जिसमें फार्मूला, ग्राफ की कॉन्सेप्ट होंगे। हार्ड कॉपी आपको मिलेगी असाइनमेंट्स की, हार्ड कॉपी आपको मिलेगी टेस्ट की। ठीक है, जो पूरे कंप्लीट नोट्स है उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, वो जरूरत है तो आप पढ़िए, नहीं तो कॉपी के अंदर मैं मैक्सिमम चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, जो बिल्कुल जरूरत वाली चीज़ है वो कॉपी के अंदर करा दूंगा। हाँ, जैसे एग्जाम टाइम में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन का रेफरेंस लेना, चीज़ें लेनी है तो आप नोट से रिफर करिएगा। ठीक है, हाँ डाउट क्लास उस दिन रखी थी, आई नहीं तुम तो मैंने रखा ही नहीं। अरे भाई, कल रख दूं? कल रख दूं? अरे शाम में ही रखूंगा, दिन में थोड़ी रखूंगा। परसों अपनी क्लास से पहले ले लो, परसों अपनी क्लास से ले लो 1 घंटे। अब बताओ क्या ऑप्शन रखूं, बताओ मैं क्या, कहाँ तुमने मुझे कहीं का छोड़ा है? ना तो तुम क्लास के पहले करो ना कल करो, तुम बता दो कब रखूं, टेल मी। जल्दी बताओ। देखो मुझे टेस्ट तो लेना है, मैं एक दो दिन, देखो डाउट नहीं लोगे मैं तो टेस्ट ले लूंगा। सही बात, इनको डाउट ही नहीं, इनका डायरेक्ट पेपर लेंगे। काम करो, परसों क्लास के बाद ले लो, बात खत्म। तुम लोग क्लास से पहले ले लो, इनको क्लास के बाद दे दूंगा। दोनों टाइम मैसेज कर दूंगा, 6 से 7 भी और 8:30 से 9:30 भी। आज क्लास कब तक अपनी? तक ना, फिर पढ़ाऊंगा, एक एक दो दो मिनट धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना क्लास टाइम। 8:15 तक मैसेज तो कर देता हूँ मैं डेली मैसेज 2 बजे के आसपास तक कर देता हूँ। ठीक है, क्लासेस के मैसेज 2-2:30 तक हो जाते हैं। प्लीज़ वंस चेक, हाँ मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, अभी टाइम है 20 मिनट है। घर पे मैसेज कर दो या कॉल कर दो, बोल दो 8:15 तक आए। कर दिया मैं, 8:15 तक बोल, पासवर्ड ले लो ना। कौन सा स्कूल? 10/10 एलिमेंट्री पार्टिकल्स लिख लिया फटाफट। एलिमेंट्री पार्टिकल आर द बेस पार्टिकल्स, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, फर्मियंस कितना? सर फोन जब्त कर लूंगा मैं, बस अभी नहीं, 1-2 दिन से मैं फिर फोन चेक करूंगा। अगर पहले पूरा फोन तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर डे, और उसमें से 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं होनी चाहिए। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आई विल बी देयर सून। आज मैं इंस्टाग्राम फिर डिलीट कर दूँ। आदित्य बघेल का इंस्टाग्राम अभी डिलीट करता हूँ। चलो 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 गाइस, गाइस पहले लिख लो ब्रदर, ये पहले करिए, जल्दी लिखो। फर्मियन बिल्डिंग ब्लॉक के काम आता है, बोसॉन्स आर फोर्स कैरियर, बोसॉन्स के पास मास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
इट कंसिस्ट मास, हाँ, फर्मियंस में, इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस में। इलेक्ट्रॉन से एटम्स बनते हैं, एटम से न्यूक्लियस बनते हैं, फिर न्यूक्लियस से अदर बॉडीज हैं, सॉरी, एटम से मॉलिक्यूल्स। डन, ये हो गया एलिमेंट्री पार्टिकल, ये सॉर्टेड है। अब आप लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, बनेगा 4 मिनट में। आप हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर लिखिए, फिर बताता हूँ। लिखिए इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इनबिल्ड, इन, अरे भाई, INTRINSIC नहीं, इंट्रिंसिक INTRINSIC, intrinsic property of elementary particles of matter, of particles of matter, which gives rise to electric force, rise to electric force between various object, between various object। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है ना, तो इसके पास कैसा चार्ज होता है, आपको पता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, हमारा कोई इसमें लेन देन नहीं है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनकी क्या होती है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, और इसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कैसा फोर्स अप्लाई करना है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब सामने वाला अगर नेगेटिवली चार्ज है तो रिपेल करेगा, सामने वाला अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जो चार्ज है, हम चार्ज की बात कर रहे थे, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम। ठीक है, फटाक से लिखिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी, और यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है। चीजें से होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। स्टेट कूलम होती है। डन, आगे बताऊं, चलिए अब आगे आपका काम है, वेरिएबल पार्टिकल्स। समझ गया ना, मैं कह रहा हूँ जिंदगी में तुम लोग से ज्यादा टैलेंटेड कोई है नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो काम पे लग जाओ, जल्दी से अपना अपना लिखो।
गैस थोड़ा खाने पीने चला गया था। तो मैं खिलाऊंगा ना पक्का, अभी बेरी सुन खिलाऊंगा, ठीक है। जिस दिन मैं लेट होऊंगा मेरे 200 रुपये बनेंगे, उस दिन मैं बढ़िया मंगाऊंगा। चलो भाई, चलो चलो चार्ज। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं एक एक से पूछूंगा, बोलेगा अपना आदित्य बघेल भाई। यूनिट भाई, प्रियांशी, मैंने आप बताओ बेटा। -31 यूनिट। प्राची, इन दोनों में हल्का सा डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवियर होता है ना, 6 7 और वो 6 6, बट हम ले लेते हैं सिंपली कैलकुलेशन के लिए, हम दोनों सेम लेते हैं। बट अगर जहाँ डिफरेंशिएट आ जाता है वहाँ ध्यान रखिए न्यूट्रॉन इज लाइटर हैवियर देन प्रोटॉन, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, पक्की बात। अब लिखिए जल्दी से आगे, अगली हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम था, अब हेडिंग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, 2 मिनट बहुत टाइम होता है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मैंने पहले आपको बता दिया, चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो सिर्फ कौन सी फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेस्ट पे है स्टैटिक पोजीशन में तो उसको बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस पूरे चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वहाँ पे हमारा चार्ज क्या होगा, रुका हुआ होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। हेडिंग लगी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पॉइंट लिखिए पहला, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग नहीं है, पॉइंट वाइज है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर्स। सेकेंड पॉइंट, इन अ जेरोक्स कॉपिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन होती है ना, जेरोक्स, जेरोक्स की स्पेलिंग क्या होगी, गुड, मारो मारो इसको, XEROX, जेरोक्स कॉपिंग मशीन, जेरोक्स कॉपिंग मशीन। इन अ डिजाइन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब, इन अ पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इन अ डिजाइन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब which is used in television and radar, is used in television and radar। इसका रडार, RADAR, रडार, टेलीविजन एंड रडार। जैसे टीवी में आपको पिक्चर कैसे दिखते हैं, वहाँ पे एक कैथोड रे ट्यूब होता है जिसको क्या करते हैं, जिसको प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ पे चार्जेस प्रोजेक्ट होते हैं और वो क्या दिखता है आपको, स्क्रीनिंग। अगर वो हटा दे तो टीवी का आर पार दिखेगा, ठीक है। टीवी में स्क्रीनिंग इसी तरह से दिखती है। खैर इन सब के एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है, यूज कहाँ करते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। अब हेडिंग लगाइए टू काइंड्स ऑफ चार्ज। मेन हेडिंग लगाइए टू काइंड्स ऑफ चार्ज, और ध्यान से समझिए बिल्कुल। पूरी कहानी समझिएगा, इस पूरी कहानी में 10 से 15 मिनट लगेगा, तो पूरा ध्यान से समझिए बिल्कुल एक साथ ही, ताकि आज खत्म हो जाएगा टॉपिक। टू काइंड्स ऑफ चार्ज, ध्यान समझिए, लिखना कुछ नहीं है, ध्यान समझिए पहले। इन्होंने कहा कि काइंड्स ऑफ चार्ज के बारे में, जैसे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रोड्यूस हुआ तो इन्होंने कहा कि हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के पास अपना क्या है, एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से अदर पार्टिकल पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इन्होंने कहा उसके अंदर कुछ चार्ज होगा, कैसे चार्ज होते हैं, तो टाइम टू टाइम अदर साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करा और चार्जेस के बारे में बताया। सबसे पहले जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो ये था, इन्होंने क्या किया, एक
लिया ग्लास का रॉड, ग्लास रॉड, और उसको रब किया इन्होंने सिल्क से। फिर इन्होंने लिया एक प्लास्टिक, अभी आएंगे, और एक अंबर का रॉड, और उसको रब किया इन्होंने वूल से। जल्दी पूछो फटाफट। ये नहीं भाई, मैथ देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, अरे बता, हमने कहा टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो जब ये वाली कहानी चल रही थी तो उस टाइम पैरेलल में बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे वर्क कर रहे थे। हाँ, तो ये ग्रुप ऑफ स्टडी थी। फिर इसको जब फेलियर हो गया तब जाके एक अकेले साइंटिस्ट ने बताया। फिर डिस्कस करते, सारी चीज़ बताऊँगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो, इसी चैप्टर में सब कुछ बताऊंगा बस। प्लास्टिक रॉड लिया, रब किया वूल से, है ना, और ग्लास रॉड लिया, इसको रब किया किससे, सिल्क से। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, सिल्क थ्रेड ली और उसे हैंग किया, ग्लास रॉड को रब करके हैंड कर दिया, यहाँ पे इसको कर दिया, और बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ। ये ग्लास, ये ग्लास, ये प्लास्टिक, जो ऊपर इन्होंने रब किया, ग्लास को किससे रब किया, सिल्क से, और प्लास्टिक को किससे रब किया, वूल से। उसके बाद ग्लास यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ग्लास लगाया, यहाँ प्लास्टिक लगाया। ग्लास वाले के पास दूसरा ग्लास रॉड ले गए जो रब किया था, ग्लास वाले के पास दूसरा प्लास्टिक रॉड ले गए, और प्लास्टिक के पास क्या ले गए, प्लास्टिक ले गए। अब इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ जब ग्लास के पास, दोनों ग्लास को रब करके एक दूसरे के पास ले गए तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। जब प्लास्टिक को प्लास्टिक के पास ले गए तो ये क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। प्लास्टिक और ग्लास को एक दूसरे के पास ले गए तो क्या किया इन्होंने, अट्रैक्ट किया, है ना। हमने क्या किया, इन्होंने यहाँ से क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, प्लास्टिक को किससे रब किया, वूल से। फिर ग्लास प्लास्टिक हैंग कर दिया, ग्लास के पास ग्लास को ले गए तो देखा रिपल्सन हो रहा है, ग्लास के पास प्लास्टिक को ले गए तो अट्रैक्शन हो रहा है, और प्लास्टिक के पास प्लास्टिक ले गए तो क्या बोला, रिपल्सन। तो इन्होंने कहा कि सेम ऑब्जेक्ट, जैसे हम प्लास्टिक को वूल से रब किया, फिर एक दूसरे प्लास्टिक को वूल से रब किया, उन प्लास्टिक को पास में ले गए तो रिपेल कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि जब हम प्लास्टिक को वूल से रब करेंगे, चाहे एक को रब करें चाहे 10 को रब करें, उन पे क्या आएगा, सेम टाइप ऑफ चार्ज। तो इन्होंने यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो सेम टाइप ऑफ चार्ज होते हैं वो क्या शो करते हैं, रिपल्सन। यहाँ से भी कहा उन्होंने कि ग्लास को जब रब करोगे, चाहे एक ग्लास को रब करो चाहे दूसरे ग्लास को रब करो, टाइप ऑफ चार्जेस क्या होंगे, सेम। इसका मतलब सेम चार्ज फिर से क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। बट ग्लास को हमने सिल्क से रब किया, उस पर अलग चार्ज होगा, प्लास्टिक को वूल से रब किया, उस पर अलग चार्ज होगा, और वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो इन्होंने यहाँ से एक चीज बताई कि जो सेम चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और डिफरेंट चार्जेस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट चार्जेस कर रहे हैं अट्रैक्ट। एक एजम्पशन ये बताया उन्होंने। दूसरा बताया कि जब हम ग्लास को सर सिल्क से रब कर रहे हैं तो उस पर जो चार्ज जनरेट हो रहा है उसका नाम देते हैं विट्रस, और जब हम प्लास्टिक या अंबर को जब हम वूल से रब कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेजिनस, ठीक है। विट्रस कहाँ से आया, लैटिन वर्ड होता है एक, ग्लास को विट्रर कुछ बोलते हैं, है ना। और इसमें भी जो एक होता है ना, अंबर जो होता है, अंबर एक जैसे कॉटन नहीं होता, कॉटन जैसे बनता आपने देखा, कॉटन पहले वो एक प्लांट होता है, फिर उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं कॉटन फॉर्म में। तो उसी तरह से जो अंबर प्लास्टिक है वो भी एक तरह से रेजिन नाम के, एक रेजिन नाम का प्लांट होता है, उससे निकलता है, तो इसको क्या बोल दिया, रेजिनस बोल दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब हमने ग्लास को सिल्क से रब किया तो उस पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको क्या बोल दिया, विट्रस। जब हमने प्लास्टिक को वूल से रब किया उसको क्या बोल दिया, रेजिनस, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा अगली चीज। फिर क्या हुआ इनका, ये काफी टाइम तक चला, काफी टाइम तक ये जंक्शन चला, हमने देखा सब करा, है ना। फिर क्या हुआ, एक हमने ग्राउंड ग्लास लिया, ग्राउंड ग्लास। व्हाट इज द ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास क्या होता है, ग्राउंड ग्लास होता है जो बेसिक ग्लास, जैसे जिनको मॉडिफाई करके हम ग्लासेस बनाते हैं, एक तरह से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है ना, रॉ मटेरियल्स। तो ग्राउंड ग्लास एक तरह से ग्लास का रॉ मटेरियल है ना, जो बेसिक होता है। तो इन्होंने ग्राउंड ग्लास को रब किया, ग्राउंड ग्लास को लिया और उसको रब किया। फिर ये ग्राउंड ग्लास, क्योंकि ग्लास था और अगर आप सिल्क से रब करते तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी, विट्रस, बट एक ग्राउंड ग्लास कौन सी प्रॉपर्टी शो करने लगी, रेजिनस। ग्राउंड ग्लास को जब रब किया तो ये जो प्रॉपर्टी शो करने लगी, कैसी करने लगी, जैसा रेजिनस प्रॉपर्टी शो करती थी वैसा करने लगी, ठीक है। और फिर इसमें भी इन्होंने क्या किया, एक डिफरेंट टाइप का प्लास्टिक रॉड लिया, हाईली पॉलिश्ड प्लास्टिक जब रब किया तो इन्होंने कैसा शो करना चाहिए था, रेजिनस, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी शो करने लगी। तो स्टार्टिंग हमने डिफाइन किया था सर, ग्लास की चीजें विट्रस प्रॉपर्टी शो करेंगी, प्लास्टिक जैसी चीजें रेजिनस शो करेंगी, बट यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया। इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, फेल।
फिर एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उन्होंने फिर बताया, ये सारे कॉन्सेप्ट हटाया, उन्होंने कहा इन सब के बेसिस पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। ये सारा कॉन्सेप्ट हटाया जो आजकल हम पढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर उन्होंने यही कॉन्सेप्ट बताया कि जो सेम चार्जेज हैं, है ना, तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज, इन्होंने पहले चीज बताया टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड बताया इन्होंने जो सेम चार्ज हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इसी सेकंड प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कौन सा समझ में आया? सबसे पहले डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करा, जैसे कि उनमें से एक एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया कि हमने लिया ग्लास रॉड को सिल से रब किया, प्लास्टिक को वूल से रब किया, ये एक्सपेरिमेंट देखा, इसके बेसिस पे ये जम्पसन निकाला, ठीक है। फिर हमने कहा ग्लास जो सिल से आएगा उस पर कैसे चार्ज आएंगे, विट्रस, प्लास्टिक वाले को जब वूल से रब करेंगे कैसे चार्ज है, रेजिनस, ठीक है। बट बाद में हमने ग्राउंड ग्लास के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया तो विट्रस प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था, कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, रेजिनस प्रॉपर्टी शो कर रहा था। जब हमने हाईली पॉलिश प्लास्टिक रॉड को रब किया तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करने लगे, विट्रस। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इस कॉन्ट्रडिक्शन फिर हटाया गया। फिर कुछ टाइम बाद अमेरिकन साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने क्या बताया, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। और यहाँ बात करें जो हमने ग्लास को सिल्क से रब किया था तो उस पर कैसा चार्ज जनरेट हुआ था, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, और प्लास्टिक को जो हमने ऊल से रब किया था कैसा चार्ज जनरेट हुआ था, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। दिस इज द होल स्टोरी। एक डालिए जल्दी से। जो जो फाइनल में है वही पढ़ाना शुरू कर दो अभी से। हाँ पूरा लिखना है, लिख तो दिया मैंने, शॉर्ट में लिख भी दिया, आप इसी अकॉर्डिंग बस लिखो। हाँ हाँ, ये बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, पूछा तो नहीं जाता, बट ये इंपॉर्टेंट है, वो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ सर, हेड का नेचर मैटर तो नहीं करता, बट लगा दिया थोड़ा, ठीक है, नहीं करता। जल्दी से लिखिए फटाक से, कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ बात नहीं समझ में आई इसमें से तो पूछ लीजिए, अगर समझ आ गई तो। अभी नहीं भाई, रुको यार।
लिखा है, सब लिखा है। ग्लास सिल्क से है, प्लास्टिक एम्बर वूल से। फटाफट लिखिए फटाफट। समझ आया, कोई दिक्कत? चैप्टर 1, 2, 3 में हम थोड़ा टाइम लेंगे। एक बार आप यूज टू हो जाओगे क्लास 12th के लिए, फिर हम स्पीड बढ़ा देंगे। 1, 2, 3 में लेकिन टाइम लेना पड़ेगा, ये चैप्टर्स बड़े भी हैं और स्टार्टिंग में एक बार कॉन्सेप्ट चीज़ें बिल्डअप हो गई ना, तो आगे की चीज़ें आप आराम से करोगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना फीडबैक अच्छा दोगे, लाइक जितना अच्छे से रिवाइज करोगे, जितना आप जल्दी समझोगे चीज़ें, जितना आप अच्छा करोगे उतना तेज़ में चलूँगा। मेरी स्पीड आपके रिलेटिव है, आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उतनी तेज़ में चलूँगा। टाइम भी फिर कम रखूँगा, बस मैक्सिमम। इधर वाला भी है। तो फाइनली एक अमेरिकन पायोनियर लिख लीजिए, साइंटिस्ट लिख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए। गिब्स, नाम तो मुझे नहीं, नाम तो मुझे बस टेस्ला का याद है। न्यूटन, न्यूटन ने तो कुछ करा ही नहीं था, न्यूटन तो बहकाने वाला काम करते थे। गलियों में निकलते हो, सबसे ज़्यादा तुम्हें तार नहीं दिखते, वायर्स दिखते हैं ना। टेस्ला ने काम करा होता, वायर्स खत्म हो जाते, वायर्स खत्म हो जाते, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी। अरे कहानी बताऊंगा तब तो, तुम लिख लो जल्दी से, कहानी बता देता हूँ, 4 मिनट हमारे पास। निकोलस टेस्ला इतना टैलेंटेड आदमी था, जब वो काम करते थे अपने लैब में, उसने आज तक अपनी किसी भी थियरी, किसी चीज़ का ना, वो कॉपी वर्क नहीं करते थे। दे वाज लाइक माइंड में कैलकुलेशन करी, माइंड में चीज़ स्टेब्लिश करी और उसी के बेसिस पे काम करने लगा। जैसे होता ना, जैसे आप देखो, अब कोई भी चीज़, जैसे कोई शिप बनती है, कोई बड़े घर बनते हैं, कोई बड़े होटल्स बनते हैं, तो उनका एक ब्लूप्रिंट होता है ना, कि क्या है, कहाँ से कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो जब भी कोई अपना मेथड सोचते थे, कोई डिज़ाइन सोचते थे, कोई चीज़ करने के लिए सोचते थे, वो पेपर वर्क नहीं करते थे। उन्हें क्या, दिमाग से सोचा। उन्होंने बहुत काम करा, टेस्ला ने सारे जितने मैग्नेटिक के काम करे, बहुत अच्छे अच्छे काम करे। उन्होंने वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचा, सब कुछ करा। बट उन्होंने कहा, जिस सिटी में वो थे, अमेरिका किसी सिटी में रहते थे, उन्होंने कहा कि जिस सिटी में हूँ, अगर वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी मैंने दे दी, जिस सिटी में हूँ लाइफ टाइम इस सिटी में इलेक्ट्रिसिटी फ्री आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज नहीं लगने चाहिए। पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन कुछ उनसे सहमत नहीं थे, चीज़ें थी, उनके बीच कुछ ऐसा हुआ, और वो कहा जाता है, उनकी बुक में जो लिखी गई, वो कहा जाता है एक्सीडेंटल उनके लैब में आग लग गई। ठीक है, वो लैब तो, आग वाली बात एक्सीडेंटल बताई जाती है, बट कुछ सोर्सेज कहते हैं कि ये कुछ लोगों की चाल थी, ये चीज़ें थी, और उनका सारा ख़त्म, वो भी ख़त्म, सब ख़त्म। वो कोई कई दिन तक कोमा में रहे, बचाया गया उन्हें। तो उनके माइंड से वो चीज़ें हम निकाल ही नहीं पाए। सोचो इतने साल हो गए, 17 समथिंग बात है, 200-300 साल लगभग, 17 कह रहा हूँ, हाँ उसी अराउंड बात है। न्यूटन्स कह रहा था 15 का, इनका था 17 समथिंग। उस एरा से 200-300 साल तक हम ये नहीं सोच पाए कि वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी, जो आदमी 200-300 साल पहले सोच के चला गया, हमारे दिमाग में आज हाउ इट इज़ पॉसिबल, इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई हम कहते हैं। अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लेस चार्ज, कॉन्टैक्ट वाले चार्जर हैं अभी ना, अभी ज़रा चार्जर आते हैं, कॉन्टैक्ट लेस चार्ज धीरे धीरे आ जाएगा। ये चीज़ हम कर लेंगे, थोड़े टाइम में तो कर लेंगे, लेकिन सोचो हम कितने साल पीछे चले गए। ये जितने वायर दिख रहे हैं आपको सड़कों पे, वायर नहीं दिखते, सारी चीज़ वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो बंदा तगड़ा आदमी था। लेवल, फिजिक्स में किसी का लेवल था, उसका था। स्टीफन हॉकिंग का लेवल था, आइंस्टीन का लेवल था। आइंस्टीन ऐसा बंदा कहता 20 ग्राम मार्बल उठाओ, एटम बम बना दो, तो क्यों काम करना बंद कर दिया उन्होंने। लीजेंड आदमी थे। और क्यों ऐसा हुआ तुम्हें पता है, जब अमेरिका ने कांड कर दिया नागासाकी हिरोशिमा पे, उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी पे काम। ओपेनहाइमर ने किससे किससे नहीं मिला उस टाइम, हाइजनबर्ग से, आइंस्टीन से, सबकी थ्योरी, सब पे काम करके। हाँ, वो अपनी सारी थ्योरी, क्योंकि वो इंजीनियर था, उसने सारे काम करे, कॉन्सेप्ट इन लोग के थे, उसने सारे काम करे। उसने मैथ्स और फिजिक्स को एक करा। देखो जिसके पास क्या थी, आइंस्टीन वगैरह के पास अपनी फिजिक्स की चीज़ें थी, उसने फिजिक्स और मैथ्स को मिलाया, और सोचो अगर दो चीज़ों का मेल कराया उसने, और फिर कितनी बड़ी चीज़ बना। आइंस्टीन का एक कॉन्सेप्ट था, जब उन्होंने एटम बम और चीज़ें वाले ये वाला कॉन्सेप्ट आया, तो उनके पास था, अगर हम एंटी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ एंटी पार्टिकल्स होते हैं, बताऊंगा। एंटी पार्टिकल को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, किसी भी मटेरियल से अगर हम एंटी पार्टिकल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो हम उससे बहुत ही हैवी चीज़ बना सकते हैं। एनर्जी का कितना बड़ा सोर्स होता, बट हमने उसे गलत वे में ले गए। अगर हमारे पास जितनी, जैसे सपोज 20 ग्राम मार्बल में इतनी एनर्जी होती है, जिससे जितना एक एटम बम में एनर्जी रिलीज होती है, अगर हम उस 20 ग्राम मार्बल की एनर्जी को अगर हम अपने सस्टेनेबल फॉर्म में यूज कर लेते, सोचो हम कितना आगे होते। आज डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों की जो कमियां हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, उनसे हम कितना आगे निकल जाते।
बट नहीं, हमें तो तोड़फाड़ करनी है। ठीक है, खैर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्लास तक के लिए रिवाइज करके जरूर आइएगा।